नमस्कार, सुप्रभातम, भोनंदियम, गुतेंता, कैलिमेरा और शुभ है। आज एक बार फिर से हम आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी यानी कुतर्क के अगली किस्त के साथ हाजिर। आज की जो कुतर्क की किस्म है वो एक खास मायने में बहुत अजीब है। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला कुतर्क कर रहा है। दरअसल कुछ लोग बोलने में, अपने हाव भाव में, अपनी भाव भंगिमा में इतने अच्छे लगते हैं, इतने मोहक लगते हैं और ऊपर से बातें वो ऐसी करेंगे जिसमें आपकी बड़ाई करेंगे वो, और उसके बाद कुछ ऐसी बात कह देंगे जिसे वो आपसे मनवाना चाहते हैं, जिसके बारे में उनकी ये इच्छा होती है कि आप उनकी उस बात को मान लें, है कि नहीं। तो उस तरह के लॉजिकल फैलेसी को, उस तरह के कुतर्क को हम लोग फैलेसी बाई अपील टू चार्म कहते हैं, यानी वैसा कुतर्क जिसमें मोहकता का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे कोई मन मोह लेता है या जैसे कोई मति मार दे, उस तरह की बात हो जाती है। तो जैसे इसमें मान लीजिए कि इसका भी एक फॉर्मल रूप होता है, पक्का स्वरूप होता है, जो कुछ इस तरह से होता है कि ए इज सेइंग दैट एक्स इज ट्रू, कि ए कह रहा है कि एक्स जो है वो सही है, और दूसरी लाइन में होता है कि ए जो बात कहता है वो बड़े मोहक तरीके से कहता है, मनमोहक अंदाज में कहता है। और तीसरी लाइन हो जाएगी इसलिए एक्स सही है। अब ये भी कोई बात हुई, मगर ऐसा अक्सर होता है। जैसे धर्म वाले इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, राजनीति वाले भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो आएंगे राजनीति वाले और बड़ी सी सभा होगी, ढेर सारे लोग होंगे, वो शुरुआत ही इसी से करेंगे, आहा हा हा, आप इस नगर के लोग हैं, ये नगर इतना सुंदर है, ये नगर इतना अच्छा है, और आप सब लोग इतने अच्छे हैं, भले मानस हैं, सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, जहीन हैं कि क्या कहना। और इसीलिए आप सबको इस बार अपना वोट मुझे देना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत समझदार हैं। अब जनता जो है अक्सर इस तरह के भुलावे में, भटकावे में आ ही जाती है। इसी तरह के उदाहरण हम धर्म वालों से भी सीख सकते हैं कि, और वो हर तरह की चीज़ सिखा के चले जाते हैं कि आप तो बहुत धार्मिक हैं, आपका भक्ति भाव तो महान है, बहुत सुंदर है, कथा के प्रति, कथा भगवत कथा या भगवान की कहानी के प्रति आपके मन में जो लगाव है उसका तो कुछ कहना नहीं। और इतनी सारी बात कहने के बाद एक आध कहानी भी सुना देंगे और उसके बाद आपके सामने आरती फिरा देंगे, और आप खुश होकर के, अगर उसे 10 रुपये देने थे आपको आरती में, तो आप 50 रुपये भी दे सकते हैं, 100 रुपये भी दे सकते हैं, क्योंकि उसने आप सबकी बड़ी तारीफ कर दी। तो इस तरह की चीज़ों को हम लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू चार्म कहते हैं। कुछ और भी उदाहरण हैं। जैसे बच्चों से कोई काम करवाना होता है तो हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों से कहते हैं, अरे तू तो बड़ा सोना बच्चा है, तू तो बड़ा प्यारा बच्चा है, तेरा तो कोई जवाब नहीं है, तू तो पढ़ने में ही बहुत तेज है। और इतना बोलने के बाद कहेंगे, अच्छा जरा सा ये काम कर दे बेटा, जरा सा ये काम कर दे बेटी। वो तुरंत खुश होकर के जाकर के वो काम कर देगा। वो सोचेगा भी नहीं कि इसके पीछे जो बात है वो क्या है, इसके पीछे जो चाल है वो क्या है। वो आपकी बात को मान लेगा। तो इस तरह के उदाहरण हमारे जीवन में अक्सर आते रहते हैं।
और हमें जहाँ तक संभव हो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। एक और इसी तरह के कई आर्गुमेंट्स आते हैं, कई तर्क आते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी शराब बना रही है, तो वो उसका जो सेल्समैन आएगा वो पूरी भीड़ इकट्ठी कर लेगा इस नाम पर कि वो तो आज शराब की बोतलें फ्री में बांट रहा है, और वो भाषण देगा आपके सामने, आपको कहेगा कि अरे आप तो इतने महान लोग हैं, इतने सुंदर हैं, इतने समझदार हैं, और आपका अपने शरीर के ऊपर पूरा हक है, 100% है ये हक कि आप अपने शरीर के साथ जो चाहें सो करें। और इसीलिए हम तो समझते हैं कि आपको शराब पीने का पूरा हक है। किसी के मना करने से क्या होता है? जब शरीर आपका है, सब कुछ आपका है, पैसा आपका है, तो कौन रोकेगा? किसको रोकना चाहिए? क्यों रोकना चाहिए? और आप उस जोश में आकर के उससे शराब खरीद लेंगे या शराब पीना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की फैलेसी से, इस तरह के कुतर्क से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी इस पूरी सीरीज का यही मकसद है। ऐसी सैकड़ों कुतर्क की किस्में हैं, ऐसे सैकड़ों कुतर्क हैं। मेरा ये मकसद है कि हम उन सब के बारे में आपसे बात करें, ताकि अगर कभी आपको वक्त मिले तो इन सब चीज़ों को सुने और लोगों को भी सुनाएं, और एक तार्किक और अच्छी ज़िंदगी जिएं, वैसी ज़िंदगी जिएं जो सुतर्कों पे आधारित हो, अच्छे तर्कों पे आधारित हो, जिसको पुरानी ग्रीक भाषा में गुड लॉजिक कहते थे। उनके यहाँ 3 शब्द होते थे। एक तो लॉजिक, जो तर्क है, तर्क की जो पद्धति है। दूसरा गुड लॉजिक, ऐसा तर्क जिससे सबका भला हो। और तीसरा बैड लॉजिक, कुतर्क। तो इस तरह के कुतर्कों से हमें बचना चाहिए। आज बस इतना ही। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि जनजीवन में तर्क का प्रचार होना चाहिए, अच्छे तर्क का प्रचार होना चाहिए, जिसके पीछे सही ये हो, आधार हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुतर्क की एक नई किस्म के साथ, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, ज्ञान ही बचाव है। और फिर जब हम अपना बचाव कर लेते हैं तो यही ज्ञान हमारे लिए शक्ति बन जाए। तो धन्यवाद।